नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मई का महीना कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए, क्या क्या होंगे बदलाव, और बताऊंगी कुछ छोटे छोटे से उपाय जो आप आसानी से कर सकती हैं। मई के महीने में सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं इस बार आपको आ सकती हैं। पूरे माह रहने वाला है मंगल नीच का, जो कि आपके लगन के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव हैं। तो इस समय इनसे बचने के लिए जी हाँ करेंगे क्या, ब्लड के इन्फेक्शन देंगे, ऊर्जा की कमी को देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देंगे और किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए कर सकते हैं एक छोटा सा उपाय। किसी भी मंगलवार के दिन अपने ऊपर से उतार कर, जी हाँ अपने ऊपर से उतार कर 5 बूंदी के लड्डू आपने हनुमान जी के चरणों में प्रदान कर देने हैं, भोग लगा देना है। ऐसा निश्चित तौर पर आपकी मंगल से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न जो हो रही हैं उनसे राहत मिलेगी। और अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मंगल को अच्छा करने के लिए आपको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अब अगली बात कर लेते हैं आपकी वेल्थ की। तो धन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आप लोगों के पैसे के योग इस माह में बनते हुए दिखाई देंगे। कैसे पैसे? जो धन रुका हुआ था, जो धन आपको मिल नहीं रहा था, वो धन मिलने की संभावनाएं बनेंगी। कब तक? सिर्फ और सिर्फ 14 मई तक। 14 मई के बाद में धन के भाव का स्वामी अष्टम भाव में आएगा, पैसा रुकेगा। बाहर से पैसा अगर लेना था तो लोग आपको टालते हुए दिखाई देंगे। इस समय में पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा लेन देन करने से बचने की आवश्यकता है। यदि कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं तो आपको आपके पैसे को पहले प्री एडवांस में लेकर चलना पड़ेगा। इसी समय में जनता का रुका हुआ धन भी आने की संभावनाएं बनेंगी। वो कब बनेंगी? 14 मई के बाद में। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सुख के भाव के बारे में, यानी कि आप लोगों को मकान, वाहन इत्यादि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पिछले 2.5 साल से आप लोग वेट कर रहे थे और चीजें बार बार डिले हो रही थी। अब समय आ गया है। इस समय में नया वाहन खरीदने के योग तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ इस समय में आप लोगों के पुराने मकान में रिनोवेशन भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप से जुड़े हुए इश्यूज को रिजॉल्व होते हुए अब देखा जाएगा, लेकिन जो लोग एक तरफा प्यार में थे उस समय इनकी उम्मीद खत्म होती हुई दिखाई देती है। इस समय आपका सामने वाला व्यक्ति जिसे आप पाना चाहते थे, हो सकता है या तो आपको निग्लेक्ट करे या आपका ऑफर जो है वो मानने से इनकार कर दे। तो घबराइएगा मत, आने वाले समय में नए और चीजें आपके जीवन में आती हुई दिखाई देती हैं। बात करते हैं आपकी संतान की। तो जो महिलाएं 3 माह से कम की प्रेगनेंसी में हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा इस समय में सोच समझकर हिदायत से आगे चलने की आवश्यकता है। अगर आपकी कंसीविंग को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कंसीव कर लिया है उसके बाद में कुछ भी इशू आ रहे हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी सफेद गाय को संतान प्राप्ति और संतान प्राप्ति के योग बनाने के लिए किसी भी सफेद गाय को आपने गुड़, चने की दाल और अपने हाथ से बनी हुई रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। इससे निश्चित तौर पर आपका गुरु अच्छा होगा, संतान की प्राप्ति होगी, और अगर कहीं संतान डिले हो रही थी तो वो भी आसानी से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। जी हाँ, कुंडली के सप्तम भाव से इसका निर्णय करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर गज केसरी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माह की शुरुआत में पैसा आएगा, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा 14 मई के बाद में, तो रिश्तों में गड़बड़ाहट आती हुई दिखाई देगी। कैसे? एक दूसरे की कमी, मैं क्यों माफी मांगू, सामने वाले ने गलत कहा, इस प्रकार की धारणाएं आपके जीवन साथी के मन में आ सकती हैं। तो सामंजस्य थोड़ा सा बनाकर रखिएगा और रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं
शुक्र के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप महिला हैं और आपके रिश्तों में खटास आ रही है तो आपको शुक्रवार के दिन 16 श्रृंगार की चीजें, जिनमें 5 चीजें विशेषकर सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, हल्दी और साथ में चूड़ियां, ये चीजों का दान आपको अवश्य किसी सुहागन महिला को करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आपके व्यवसाय को लेकर, तो व्यवसाय के स्वामी सूर्य देव अभी उच्च के थे, लेकिन कहां उच्च के हैं, लेकिन कहां विराजमान हैं? छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में। व्यवसाय को लेकर परेशानियां आ रही थी। किन्हीं सरकारी महकमों में कार्य रुका हुआ था, अब आने वाले महीने में 13 तारीख के बाद में चीजें रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ जो लोग सरकारी जॉब में हैं या फिर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 13 तारीख के बाद में उनका एप्लीकेशन फॉर्म भी फाइनल हो सकता है और आपको पदोन्नति होने के चांसेस भी बनते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ विशेष उपाय मैंने बताए, उन्हें करके आप इस महीने में बहुत अधिक तक लाभ पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर किसी के कर्मा अलग हैं, हर किसी के ग्रह नक्षत्र और कुंडली अलग है। यदि आप भी व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र, किसी भी प्रकार की बाधा से पीड़ित हैं और नजर दोष को उतरवाना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी।